मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा सेकंड का कक्षा थर्ड का पार्ट 5 ज्ञान मार्ग एकांकी पढ़ेंगे। उससे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। देखिए, विद्यमान किसी भी विषय के बारे में अधिक जानने वाला। घना पेड़ों से भरा गहरा, गर्व अभिमान, सौभाग्य अच्छा भाग्य, अपमान बेइज्जती, अहंकार घमंड, प्राण जान जीवन, सिद्ध करना साबित पूरा करना। यानी कि कहते हैं ना, ये काम तुमने किया कैसे साबित करोगे, सबूत दिखाइए, साबित करिए ना। जीवित जिंदा, संकट मुसीबत या कठिनाई, बोलते हैं ना मुसीबत या फिर कठिनाई। अब देखिए, पाठ है ज्ञान मार्ग, यानी कि ज्ञान का मार्ग अपनाया तीनों बच्चों ने, लेकिन उनमें अहंकार था, वो उस बारे में उसकी कथा बताई जा रही है। और एकांकी, एकांकी का मतलब होता है एक ही अंक, यानी कि एकांकी में पात्रों की संख्या बहुत कम होती है। नाटक में कितने भी हो सकते हैं, उसमें अंक भी ज़्यादा होते हैं। और एक एकांकी यानी इसमें एक ही कथा होती है, और एक अंक में नाटक को एकांकी कहते हैं। एकांकी यानी कि एक अंक शब्द से प्रकट हो रहा है ना। वैसे ही आगे देखिए, अब इसके अंदर पात्र है पुरातन, अभिनव, संस्कार, गुरुजी, शेर, बकरी। 3 राजकुमार गुरुकुल में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद घर लौट रहे हैं, और तीनों घने जंगल से गुजर रहे हैं। पुरातन बोल रहा है, हम तीनों इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। फिर अभिनव, संसार में कितने कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। संस्कार, पर हम सबका ज्ञान बराबर नहीं है। पुरातन, क्या मतलब है तुम्हारा। संस्कार, मेरा ज्ञान तुम दोनों के ज्ञान से अधिक है। आपस में तुलना कर रहे हैं ना कि तुम्हारा तो कम है, मेरा ज़्यादा है ना। फिर आगे देखिए, पुरातन, कैसी मूर्खता वाली बातें कर रहे हो, मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ, मेरे ही पास ज़्यादा ज्ञान है। अभिनव, मैं तो गुरुकुल आने से पहले भी पढ़ता था, मेरा ज्ञान तुम दोनों से ज़्यादा है। पुरातन, यह बात है तो चलो परीक्षा हो जाए। संस्कार, तो अभिनव, सबसे पहले तुम अपने ज्ञान का परिचय दो। संस्कार बोल रहा है अभिनव से, अभिनव, ज्ञान का परिचय ज्ञानी को दिया जाता है, मूर्खों को नहीं। वो अपने आप को सबसे ज़्यादा ज्ञानी समझ रहा है, बाकी सबको मूर्ख समझ रहा है। संस्कार, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। पुरातन, अपने ज्ञान का परिचय दो, नहीं तो हम तुमको दंड देंगे। कौन कह रहा है, पुरातन कह रहा है। अभिनव इधर उधर देखता है, तभी उसे किसी जानवर की हड्डियां पड़ी हुई दिखाई देती है। वो कहाँ से गुजर रहे थे, जंगल से गुजर रहे थे ना, तो जंगल में किस हड्डियां पड़ी हुई दिखाई थी, तो वो किसकी थी, शेर की। तो देखिए आगे क्या कह रहा है, अभिनव कह रहा है कि ये हड्डियां देख रहे हो। पुरातन, हाँ अभिनव, मैं इस अपने ज्ञान से बता सकता हूँ ये हड्डियां शेर की है, यानी कि उसे ज्ञान प्राप्त है, इस बात का जानकारी है कि ये हड्डियां किस जानवर की है। संस्कार, बस ये तो बहुत मामूली बात है, मैं तो अपने ज्ञान से इन हड्डियों पर मांस में रक्त और उसके ऊपर खाल मढ़ सकता हूँ। देखो अब मैं मंत्र पढ़ता हूँ। यानी कि मंत्र पढ़ा उसने, तो मंत्र पढ़ते उसमें क्या आ गया, मांस आ गया, जो हड्डियाँ थी वो इकट्ठी हो गई, आकृति शेर की आकृति बनाने लग गई, शेर के आकार में आने लग गया, और उसमें रक्त भी आने लग गया, यानी कि रक्त और उसके ऊपर खाल मढ़ गई, शेर का आकार बन गया। संस्कार, मंत्र पढ़ता है और शेर की हड्डियों पर मांस, उसमें रक्त और उसके ऊपर खाल आ जाती है। पुरातन, अरे हाँ ये तो हो गया। संस्कार, पेज संख्या 30 पर देखिए। मूर्खों, अब तो तुम समझे मैं तुम सबसे बड़ा विद्वान हूँ। पुरातन, लेकिन क्या तुम इसमें प्राण भी डाल सकते हो। संस्कार, नहीं, पर ये तो तुम भी नहीं कर सकते। पुरातन, मैं इसमें प्राण डाल सकता हूँ। कौन कह रहा है, पुरातन, मैं डाल सकता हूँ इसमें प्राण। अभिनव, पर ऐसा मत करना। पुरातन, क्यों। अभिनव, इसके बाद शेर हमें खा जाएगा। पुरातन, पर मुझे
तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ। आपस में एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं ना कि मैं तुमसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ पुरातन, पर मुझे तो सिद्ध करना है कि मैं तुम दोनों से अधिक ज्ञानी हूँ अभिनव। नहीं नहीं, शेर हमें खा जाएगा। पुरातन मंत्र पढ़ता है और शेर जीवित हो जाता है। शेर दहाड़कर उसकी तरफ बढ़ता है। वे बचने की कोशिश करते हैं। अभिनव, अब हम बच नहीं सकते। संस्कार, शेर हमें खा ही जाएगा। अभिनव, अरे वह देखो, वह कौन आ रहा है। संस्कार, अरे वे तो गुरुजी हैं। गुरुजी पास आते हैं। अभिनव, गुरुजी हम लोग संकट में पड़ गए हैं। गुरुजी, मैं जानता हूँ। पुरातन, गुरुजी हमारी जान बचाइए। गुरुजी, मुझे मालूम था कि तुम लोगों के अंदर अभी अहंकार बहुत है और तुम अपने ज्ञान से अपना नुकसान भी कर सकते हो, इसलिए मैं तुम लोगों के पीछे पीछे आ रहा था। गुरुजी को मालूम था क्योंकि उन्होंने पढ़ाया था। उन बच्चों की सारी आदतें, हाव भाव, सब कुछ उनको पता था कि बच्चे कैसे हैं। ज्ञान तो इन्होंने प्राप्त कर लिया, लेकिन इनमें क्या था? अहंकार। पुरातन, गुरुजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। शेर हम सबको खा जाएगा। गुरुजी, घबराओ नहीं, मैं अपने ज्ञान से इस शेर को बकरा बना दूंगा। गुरुजी मंत्र पढ़ते हैं, शेर बकरा बन जाता है और मिमियाता है। बकरा मिमियाता ना, मैं करता है, बकरी करती है मैं, वैसे मिमियाता, बकरा भी मिमियाता है। गुरुजी, शिष्यों ध्यान रहे, वह ज्ञान जिससे अपनी या दूसरों की हानि हो ज्ञान नहीं बल्कि अज्ञान है। ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है। तीनों एक साथ मिलकर कहते हैं, ज्ञान तो सबकी भलाई के लिए होता है। ठीक है, अब आपको ये एक पेज लिखना है, पढ़िए और पुनः लिखिए। पेज संख्या 31 पर नीचे दिए हुए हैं और ये प्रश्न उत्तर आपको भेज दिए जाएंगे। आप एक बार दो बार पाठ को वापस पढ़िए। एक अंकी है, यानी कि इसका एक ही अंक है और नाटक, ये एक अंक के नाटक के को एकांकी कहते हैं। ये कथा है ना, छोटी सी कहानी हो गई ना ये, कि भाई गुरुकुल से तो वो निकले और ज्ञान प्राप्त करके, लेकिन उनमें अहंकार भरा हुआ था, तो अहंकार को किस तरह से गुरुजी ने चूर किया और उनको वापस शिक्षा दी कि भाई हमें ज्ञान तो आपने प्राप्त किया, लेकिन आप में अहंकार भरा हुआ, अहंकार नहीं होना चाहिए। नाटक की एकांकी के रूप में इसको आपको बताया है, कहानी को, कथा है, कहानी है। ठीक है, धन्यवाद।